Dear students, welcome back to my channel AR Infotech, and today we are going to start second paragraph of your chapter A Letter to God. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. Now we are really going to get some water, woman. अब ये औरत को मुखातब करते हुए कह रहा है लेंचो कि Now we are really going to get some water. अब हम लोग वाकई थोड़ा पानी हासिल करने जा रहे हैं या कुछ पानी हासिल करने जा रहे हैं. द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड. औरत जो खाना तैयार कर रही थी, सपर कहते हैं रात का खाना, शाम का खाना. तो प्रिपेयरिंग सपर जो खाना तैयार कर रही थी या रात का खाना तैयार कर रही थी. रिप्लाइड जवाब दिया, यस हाँ, गॉड विलिंग खुदा ने चाहा तो. गॉड विलिंग खुदा की मर्जी, खुदा ने चाहा तो, गॉड ने चाहा तो. द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड. बड़े लड़के काम कर रहे थे खेत में. while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all. while जबकि the smaller ones छोटे वाले. यहाँ पर देखिए ये जो वर्ड आया ones, ये आपका ज़मीरे बदल है, सब्स्टिट्यूट प्रोनाउन, राइट. और यहां पर भी एक वर्ड आया था ये, इसके बारे में हमने कहा था कि ये जनरल वे में आया है. तो यहां पर ये इनडेफिनिट प्रोनाउन है क्योंकि ये किसी इसम की जगह पर नहीं आया, ऐसे ही आ रहा है. किसी के लिए भी ये बोल रहा है कि फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी, इस ऊंचाई से कोई भी देख सकता था. तो यहाँ ऐसा नहीं है कि इसके पहले कोई नाउन आया है, उसका जिक्र हुआ है और उसके बाद ये वन यहाँ लाके पुट कर दिया गया उसकी जगह पर ताकि उसको रिपीट ना करना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है. ये जनरल वे में यहाँ पर आया है वन, तो इसको हम लोग बोलेंगे इनडेफिनिट प्रोनाउन यानी कि ज़मीरे तनकीरी. और यहाँ पर जो आया है वंस, ये आपका वो नहीं है, ज़मीरे तनकीरी नहीं है, इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूट प्रोनाउन. उर्दू में कहते हैं ज़मीरे बदल. पहचान क्या है कि जब इस तरह से वन या वंस आए और उससे पहले किसी इसम का जिक्र हुआ. जैसे यहाँ पर है कि द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड. बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे. वाइल द स्मॉलर वंस, तो ओल्डर के साथ यहाँ पे लगा हुआ है बॉयज, राइट. बट यहाँ पर स्मॉलर के साथ बॉयज नहीं लगाया, उसकी जगह पर वंस लगा दिया. तो एक रिपीटिशन से हम लोग बच गए, उसको रिपीट करने से बच गए. तो इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूट प्रोनाउन यानी ज़मीरे बदल. तो पहचानने का यही तरीका है. अब आइए यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं. ये जो वन आया है इसके पीछे देखिए सेंटेंस में कोई नाउन नहीं है जिसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट. बट इस केस में हम देखते हैं कि यहाँ पर आया है बॉयज का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पर वो लफ्ज दोबारा नहीं आया, राइट. तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और दोनों का फर्क समझ में आया होगा. लास्ट में हम दोनों की डेफिनेशन लिख देंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो. वाइल द स्मॉलर वंस, जबकि छोटे वाले यानी छोटे वाले लड़के, वर प्लेइंग नियर द हाउस, घर के नजदीक या घर के पास खेल रहे थे. अंटिल, जब तक. द वुमन कॉल्ड, औरत ने पुकारा. टू देम ऑल, उन सबको, जब तक औरत ने उन सबको बुलाया. कम फॉर डिनर, खाने के लिए आ जाओ, यानी रात के खाने के लिए आ जाओ. डिनर का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं. अब जनरल में यही बोला जाएगा कि खाने के लिए आ जाओ और डिनर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है तो उसको आप समझिए कि कौन से खाने के लिए बुलाया जा रहा है, राइट. तो आप कह सकते हैं खाने के लिए आ जाओ या रात के खाने के लिए आ जाओ. ओके, एनीवे हम लोग आगे बढ़ते हैं. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड. खाने का वक्त था. ड्यूरिंग द मील, खाने का वक्त. इट वॉज, यह था. वक्त बताने के लिए इट का यूज किया जाता है, इसका कोई माना नहीं होगा.
तो खाने का वक्त था कि जस्ट एज जैसा कि लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, लेंचो ने पेशिन गोई की थी, पहले ही बोल दिया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बड़ी बूंदें बारिश की, बिगेन टू फॉल, गिरना शुरू हो गई। बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी, ऐसे भी आप इसका ट्रांसलेट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर जगह आपको पुट करना पड़ेगी शुरू हुआ, राइट। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बारिश की बड़ी बूंदें गिरने लगी। जरूरी नहीं कि आप ये बोलें गिरना शुरू हो गई, माना वही होगा। इन द नॉर्थ ईस्ट, शिमाल मशरिक में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादलों के बड़े पहाड़, कुड बी सीन, देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग, आते हुए। तो शिमाल मशरिक में बादलों के बड़े बड़े पहाड़ आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताज़ा और खुशगवार थी। अब स्वीट का माना हर जगह मिठाई नहीं होगा, यहाँ हवा की सिफत बयान की जा रही है। ऐसा नहीं कि हवा में किसी ने चीनी घोल दी थी जिसकी वजह से वो मीठी हो गई थी, राइट। तो स्वीट बोला जाता है खुशगवार के लिए, प्यारी चीज के लिए, अच्छी चीज के लिए भी इस्तेमाल होता है, और वैसे भी मिठाई एक अच्छी चीज मानी जाती है। तो यहाँ मिठाई न बोल करके उसकी सिफत मुराद ली जा रही है कि द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, माना होगा हवा ताजा और खुशगवार थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन, ये देखिएगा यहां से, नो अदर रीजन देन, ये एक फ्रेज है, इसका माना होता है कोई वजह नहीं थी सिवाय इसके, राइट। तो आदमी बाहर गया, कोई वजह नहीं थी सिवाय इसके कि टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, टू हैव लेने, द प्लीजर मजा, लुत्फ, ऑफ फीलिंग एहसास का, द रेन बारिश का, ऑन हिज बॉडी अपने जिस्म पर, यानी अपने जिस्म पर बारिश के एहसास का मजा लेने के लिए। तो आदमी सिर्फ और सिर्फ अपने जिस्म पर बारिश के एहसास का मजा लेने के लिए बाहर गया, ओके। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड, और जब वो लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, वो चिल्लाया, वो चीख पड़ा। आप कहेंगे चिल्लाना की अंग्रेजी तो क्राई भी होती है, शाउट भी होती है, तो ये कौन सा लफ्ज इस्तेमाल कर दिया एक्सक्लेम्ड, उससे बढ़िया शॉर्ट में बोल देता कि ही क्राइड, वो चीख पड़ा। देखिए हर जगह वही लफ्ज नहीं यूज होगा। क्राई, क्राई का मतलब सिर्फ चिल्लाना, शोर मचाना, राइट, जैसे छोटे बच्चे चिल्लाते हैं। यहाँ पे एक्सक्लेम्ड का जो लफ्ज इस्तेमाल किया ये इमोशन से कनेक्टेड है, यानी कि ये जो चिल्ला रहा है यूं ही नहीं चिल्ला रहा है, उसके बैकग्राउंड में कुछ है, एक जज्बा है, एक खुशी है, हैरत है, ये सारी चीजें ये लफ्ज जो है यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहा है, इसलिए इसको यहाँ पर बयान किया गया है कि ही एक्सक्लेम्ड, वो चीख पड़ा, यानी खुशी से चीख पड़ा या हैरत से चीख पड़ा, ये सब माना यहाँ पर मुराद लिया जाएगा। वरना अगर ऐसे ही चीखा होता तो ही क्राइड, ही शाउटेड, ऐसे भी आ जाता, राइट। तो एंड व्हेन ही रिटर्न्ड, और जब वो लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, वो खुशी से चीख पड़ा, तो बोलेंगे कि वो चीख पड़ा। These aren't raindrops, ये बारिश की बूंदें नहीं है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आसमान से बरसती हुई, यानी ये आसमान से बरसती हुई बारिश की बूंदें नहीं है। दे आर न्यू कॉइन्स, वो नए सिक्के हैं। वाह क्या बात है, सिक्के भी बरस रहे, माशाल्लाह, सिक्कों की बरसात हो रही है इनके इलाके में, क्या पूछना है। आगे चलिए तो देखें फिर कौन कौन से सिक्के बरस रहे हैं लेंचो के खेत में और उसके घर पे। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, बड़ी बूंदें 10 सेंट की हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5,
और छोटी वाली, यहाँ देखिए, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये ज़मीर बदल है या ज़मीर तनकीरी है। दो हमने समझा दिया आपको, यहाँ अब आपकी बारी है। तो कमेंट करके मुझे बताइए कि ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है या सब्स्टिट्यूट प्रोनाउन है। राइट, सिर्फ एक क्वेश्चन आपके लिए। कितने पानी में हैं आप? R5 5, यानी कि बड़ी बूंदें 10 सेंट की हैं और छोटी वाली 5 सेंट की। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा पैराग्राफ आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर टफ वर्ड्स की मीनिंग है उर्दू और हिंदी के साथ, और जो भी इसके अंदर वर्ब आए हैं जो हमें महसूस हुए कि टफ हैं, उन्हें यहाँ पर लिख दिया गया और इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। और जैसा कि हमने बताया था कि दोनों की डेफिनेशन हम देंगे। यहाँ देखिए, थोड़ा सा ग्रामर एक्सप्लेन करते हैं। दो प्रोनाउन के बारे में हमने आपको समझाया, दोनों को यहाँ एक्सप्लेन करते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन, ज़मीर तनकीरी। An indefinite pronoun is a pronoun that refers to a non-specific person, thing or amount. मखसूस नहीं, किसी को भी बोल दिया जाए। जैसे one should always speak the truth, तो हर एक को हमेशा सच बोलना चाहिए, किसी को भी हमेशा सच बोलना चाहिए। Anything is possible if you try, हर चीज, कोई भी चीज मुमकिन है अगर आप कोशिश करते हैं। अब यहां देखिए, सब्स्टिट्यूट प्रोनाउन। अ सब्स्टिट्यूट प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू रिप्लेस अ नाउन। ध्यान दीजिएगा यहां पर, टू रिप्लेस अ नाउन, तो नाउन की जगह लेने के लिए। इन ऑर्डर टू अवॉइड रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, तो क्या मकसद होता है कि बार बार उसको रिपीट ना करना पड़े। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल में, आई लॉस्ट माई पेन, मैंने अपना कलम खो दिया। आई नीड अ न्यू वन, यहाँ ऐसे भी आप बोल सकते थे आई नीड अ न्यू पेन, मुझे एक नए कलम की जरूरत है, बट पेन को रिपीट नहीं किया, वन लगा दिया, तो यहाँ पे ज़मीर बदल हो गया। दीज एप्पल्स आर सोर, ठीक, ये सेब खट्टे हैं। गिव मी द स्वीट वंस, मुझे मीठे वाले दीजिए। ठीक, तो अब स्वीट एप्पल्स ना कह के स्वीट वंस कह दिया। राइट, तो यहाँ इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर इसको सेव कर सकते हैं, ताकि आपको समझने में किसी भी किस्म की कोई दुश्वारी ना हो। तो हमारा काम है चीज़ों को आसान करना, एक्सप्लेन करना, आपका काम है मेहनत करना, उसको सीखना, प्रैक्टिस करना। ओके, so that is enough for today. Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe. Have a nice day. Thank you.